हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल जॉब अलर्ट इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल जो है जूनियर असिस्टेंट जो 2021 के पेट से आनी थी, उसका जो है नोटिफिकेशन कल शाम में जो है रिलीज़ कर दिया गया आयोग द्वारा। तो जैसे एज़ एक्सपेक्टेड ये था कि वैकेंसी जो है लगभग 4 से 5 4500 पदों के बीच में आएगी या 4500 से ऊपर हो सकती है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि वैकेंसी की संख्या काफ़ी कम है। 1262 ही पद आए हुए हैं, जबकि आयोग के पास 5387 पदों का अधियाचन जो है जूनियर असिस्टेंट का पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इतने कम पदों पर वैकेंसी क्यों आई है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कुछ हफ्तों पहले जो है पेपर में पढ़ा होगा कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो फंसी हुई थी, इसलिए फंसी हुई थी कि गवर्नमेंट ने जो है ये डिसीज़न लिया था कि जो निःशक्त जन है उनका आरक्षण 3 से बढ़ा के 4% करना है। तो दोस्तों, बहुत से विभागों ने अभी तक जो है उसको 3 से 4% का आरक्षण अभी क्लियर नहीं किया है, और जितने पदों पर हो गया था उतने पदों का एक जो है नोटिफिकेशन आप लोग को 1262 पदों का देखने को मिल गया है। ये चक्कर नहीं है कि वैकेंसी काट के दी गई है, वैकेंसी अगले पेट से आएगी। अगर 5000 जितने पद थे उन पर अगर ये आरक्षण पहले हो जाता तो आप लोग एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिलती, लेकिन जो है कि जितने पदों पर हुआ है, तो फिलहाल इन लोगों ने नोटिफिकेशन इतने पदों का 1262 पदों का निकाल दिया। और इसी नोटिफिकेशन निकलने के साथ साथ जो है पेट का एक तरीके से विरोध भी हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर बच्चे मूक दर्शक बने हुए हैं। मूक दर्शक का मतलब कि जितनी वैकेंसी आ रही है वो सिर्फ देखते चले जा रहे हैं, उनके हाथ से निकल जा रही है, और वही टॉप के जो बच्चे हैं वही सारी उसमें जो है बैठ रहे हैं। ये एक तरह से सरासर नाइंसाफ़ी भी है उन बच्चों के साथ जिनके नंबर कम है, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता ये जो है। वही टॉप के बच्चे सारे एग्ज़ामों में बैठे हैं, वही वन दरोगा में बैठे हैं, वही यूडीएलडी में बैठे हैं, वही लेखपाल में बैठे हैं, वही जूनियर असिस्टेंट में बैठे हैं। XYZ जितने भी एग्ज़ाम हो जिसमें पोस्ट कम है, जिसकी कॉमन एलिजिबिलिटी है, वही उसमें बैठे हैं। तो एक तरीके से ये उन बच्चों के साथ अन्याय है जिनका पेपर ख़राब हो गया है, जो पेपर नहीं दे पाए। यही सब पेट 2022 में भी है इसी तरह। खैर, अब बच्चे विरोध कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए। अब देखते हैं आगे इसके बारे में क्या निर्णय लिया जाता है बच्चों द्वारा। फिलहाल हम लोग जो आज चर्चा जो करनी जूनियर असिस्टेंट की पद है 1262, इसकी योग्यता क्या है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसकी जो है चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हम लोग एक संक्षेप में जो है देखेंगे कि कैसे क्या है। फिर उसके बाद मैं एक कट ऑफ आप लोग को बताऊंगा। जिसके इतने नंबर हैं वो इसका फॉर्म भर सकता है और भरना भी चाहिए, और जिसके नंबर इससे कम है तो वो बेकार है, फिर वो ना भरे तो बेहतर है, क्योंकि होगा नहीं इसमें सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट है परीक्षा, या उसके द्वारा समकक्ष कोई भी जो गवर्नमेंट ने डिग्री कर रखी है, जो वो डिग्री नहीं, सॉरी, जो उसके समकक्ष जो भी कर रखा होगा इंटर के, तो वो जो है मान्य होगा यहाँ पे। हिंदी में आपको टाइपिंग आना मस्ट है। 25 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में, और 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। स्पीड अच्छी होनी चाहिए। साथ ही में आपको डोएक सोसाइटी का CCC का प्रमाण पत्र या उसके द्वारा समकक्ष कोई भी अन्य अर्हता जो गवर्नमेंट जो है मान्य करती है, वो आप लोग शासनादेश देख लें तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो है इसकी ये जो है पूरी एलिजिबिलिटी है इसकी जूनियर असिस्टेंट की। आगे हम लोग देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है। तो चयन प्रक्रिया में आप लोग को पता है कि 130 नंबर के 130 नंबर का पूरा क्वेश्चन होगा, जिसमें 65 नंबर का, और जिसमें हिंदी के आपको 60 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज के आपको 40 क्वेश्चन, और जो उसके अंक रहेंगे उसी वाइज आधे आधे रहेंगे। 60 में 30, 30 में 15, 40 में 20, यानी कुल 65 नंबर की 1 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी, और 1/4 माइनस मार्किंग है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब लिखा हुआ इसमें जो है आपके जो है 65 नंबर की लिखित परीक्षा, 5 नंबर का फिर बाकी का 30 नंबर आपका एकेडमिक नंबर जुड़ेगा, इंटर ग्रेजुएशन का, प्लस 5 नंबर खेल का है आपको, टोटल 100 नंबर। तो अगर आप लोग देखें कि इंटरमीडिएट में अगर आप लोग 60% हैं या उससे ऊपर हैं तो आप लोग को 20 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। और ग्रेजुएशन में अगर आप जो है 60% हैं या उससे ऊपर हैं तो आपको 15 नंबर, ये सॉरी, इंटरमीडिएट में अगर आप लोग 45 से 60 के बीच में हैं तो आप लोग को 15 नंबर, 33 से और 45 के बीच में है तो 10 नंबर।
उसी तरह ग्रेजुएशन में हम लोग देख सकते हैं कि 60% से ऊपर वालों को 10 नंबर, 45 से 60 के बीच वालों को 8 नंबर और 33% से ऊपर 45 से कम वालों को 5 नंबर। दोस्तों यहाँ बहुत खेल हो जाता है। जिन लड़कों का एकेडमिक अच्छा नहीं है तो उनका सिलेक्शन समझ लीजिए इसमें नहीं होगा। ये लिख के बात, अगर किसी का इंटरमीडिएट में 60% है वो तो 5 नंबर वैसे ही पिछड़ गया इतनी कंपटीशन में। बाकी ये जो है आप लोग को ये जो जितना नंबर है ये खेल वाला है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो आपको 5 नंबर, राज्य स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर हैं तो आपको 4 नंबर, राज्य स्तर के हैं तो आपको 3 नंबर, और विश्वविद्यालय, स्कूल या इस लेवल के कोई प्लेयर हैं तो आपको 2 नंबर तक मिल सकते हैं 5 नंबर में। बाकी टंकड़ हो गई, ये टंकड़ एक हरकारी परीक्षा होगी, आप लोग को पता है। इसमें सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना है, इसमें कोई नंबर नहीं दिया जाता है। ये टोटल हो गया आपका जो है इसका जो है प्रोसेस क्या है। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो आप लोग को पता है कि 1262 पोस्ट है दोस्तों, और लगभग ये 15 गुना लिखे हुए हैं, लेकिन ये लगभग कैटेगरी वाइज 30 गुना बुलाते हैं। चाहे आप लेखपाल देख लीजिए, चाहे UDLDA देखिए, चाहे ANM देखिए। ANM में तो खैर बच्चे ही कम थे। मुख्य सेविका का भी शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी उसमें भी आप लोग देखेंगे, तो ये लोग लगभग 30 गुना बुलाते हैं। तो उस हिसाब से 30 गुना लगभग 37,860 होता है। तो लगभग आप लोग मान के चलिए कि 40,000 तक बच्चों को ये लोग जो है शॉर्ट लिस्ट करेंगे मेन के लिए 1262 पदों के सापेक्ष में। तो एक छोटा सा एक डाटा है मैं आप लोग से जो है शेयर करना चाहता हूँ कि जिसका 70 नंबर है पेट 2021 में, उसका परसेंटाइल है 95 परसेंटाइल के आसपास है उसका। 95 परसेंटाइल का मतलब ये है कि 5% बच्चे उससे ऊपर है। बच्चे दिए थे पूरे परीक्षा 18 लाख बच्चे, ठीक है, नहीं सॉरी, जिनका 70% है उनका जो है, जिनका 70 नंबर है उनका परसेंटाइल जो है आपका 90 परसेंटाइल है। मैंने 95 बोल दिया था, वो तो 75 वही जिनका है उनका 95 के आसपास है। तो इनका 90 परसेंटाइल है। 90 परसेंटाइल का मतलब 10% बच्चे 70 से ऊपर नंबर पाए हैं। अब टोटल बच्चों ने पेट 2021 की परीक्षा 18 लाख लगभग बच्चों ने दी थी। 10% का मतलब लगभग 1,80,000 बच्चे 70 नंबर से ऊपर पाए हुए हैं। सिलेक्शन कितने का होना है? लगभग 40,000 का। मान लेते हैं कि बहुत बच्चे नहीं भी भरेंगे, तब भी तो कंपटीशन है इसमें, मतलब। और मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ हो सकता है आप लोग को अच्छी ना लगे, क्योंकि कहेंगे कि सर बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन आप लोग दोस्तों मान के चलिए इससे कम होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग को बैच तो बेचना नहीं है। बैच कम नंबर बता दें आपको, फिर आप लोग झटके में बैच ले लें या नोट्स ले लें, और आप हमारी कमाई, तो हमको तो इससे लेना देना है नहीं। जो वास्तविकता है उसी से वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर जिनका 75 नंबर है उनका 95 परसेंटाइल है, उनसे भी 5% बच्चे ऊपर है, लगभग 90,000। मान लेते हैं कि उन 90,000 में से आधे नहीं भरेंगे, 20% नहीं भरेंगे, 25% नहीं भरेंगे, लेकिन कुछ तो भरेंगे। बहुत लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे, वो नहीं भरेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो एक जो कट ऑफ है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कितनी हो सकती है। देखिए दोस्तों, जर्नल की 74 से 76 नंबर के बीच में कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। और यह आप लोग मान के चलिए 74 नंबर से कम जर्नल की नहीं जाएगी, ये पक्का मान के चलिए। OBC की भी लगभग जर्नल के आसपास ही रहती है या सेम ही रहती है, कोई फ़र्क नहीं रहता। EWS की भी 73 से कम किसी हाल में नहीं जाएगी। SC की भी 72 74 के बीच में, ST 70, और गर्ल्स की EWS के बराबर। बाकी एक सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, तो इन लोग की वही 65 के आसपास जो है रहेगी। देखिए दोस्तों, जो पेट की जो कट ऑफ जाती है उसमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं दिखता है, उसमें 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है, नहीं तो वो भी नहीं रहता। 1-2 नंबर का हो सकता है कि जनरल EWS से SC ST के में रहे ना, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। आप लोग लेखपाल की कट ऑफ उठा के देख सकते हैं, आप लोग UDLDA की कट ऑफ उठा के देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन कैटेगरी वाइज नहीं देखने को मिलता है। जहाँ तक रही इसकी एज की बात, तो एज इसकी 18 से 40 के बीच में है, और जिनको कैटेगरी वाइज छूट मिली हुई है तो वो नोटिफिकेशन विस्तृत देख लें। और नवंबर में इसका जो है नंबर लास्ट वीक से इसका जो ऑनलाइन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग के इतने नंबर हैं तो आप लोग फॉर्म भरिए। जिनके कम है, जिनको लगता है कि उनका हो जाएगा, वो भी भर सकते हैं, कोई इसमें इफ़ एंड बट नहीं है, वो भर सकते हैं। और अभी के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जाते जाते अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई बात ना समझ में आई तो कमेंट ज़रूर कर देंगे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अभी के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।